हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ का सेशन स्टार्ट कर सके हैं। यूट्यूब पे आपको हम लोग 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख रहे, प्लीज़ वो वीडियो तभी वो वीडियो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आइए आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ते हैं। देखिए, लिखे हैं कि मैथ पार्ट 5 चैप्टर हम लोग का परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज में 2 हेडिंग हो चुकी थी। आज हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसके पहले जो था प्रतिशत कमी या वृद्धि पर था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित, दोनों को मिला, मतलब प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाइप पहला, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर पहला, विधि अमूल। तो कह रहा कि आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता आयत का क्षेत्रफल। ये अमूल है, बेसिक से है। तो मानते हैं पहले आयत की लंबाई कितना है 100 और चौड़ाई कितना है 100, बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000। बोलना भाई। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दिए, तो जब 20% बढ़ाए तो 100 था, कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 बराबर 12 ब्रह्म में 144, 2 0 और पहले 10,000 था, 14,400 हो गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? क्षेत्रफल में वृद्धि 14,400 माइनस 10,000, तो ये हो गया 4400। हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 4400 बटे 10,000 इंटू 100। 1 2 3 4 4 जो कट गया, आया कितना 44 प्रतिशत। यही आंसर है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरी विधि, M2। M2 क्या कहता है? माना प्रारंभिक एरिया, प्रारंभिक एरिया मान लेते हैं 100 था। अब नया एरिया कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 100, 20% बढ़ा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 120 बटे 100, फिर 120 बटे कितना 100 सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो 12 बार में कितना आ गया 144। देखिए, पहले एरिया कितना था 100, अब हो गया कितना 144। वृद्धि कितना हुआ? एरिया में वृद्धि कितना होगा 144। पहले कितना था 100, अब कितना हो 24 बढ़ा। एरिया में वृद्धि कितना होगा 144 माइनस 100 बराबर कितना 44, बराबर 44%। आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड आपको हम सूत्र बताए होंगे, वृद्धि बराबर या प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर एक सूत्र होता है, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यही सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी का। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि आएगा, अगर निगेटिव आएगा तो कमी होता है। तो इसमें आयत की प्रत्येक भुजा, मतलब लंबाई भी कितना बढ़ा रहा है 20% और चौड़ाई भी। तो मान लेते हैं लंबाई को या x मान लेते हैं, ये कितना बढ़ रहा है 20%, और चौड़ाई को भी y मान लेते हैं, ये कितना बढ़ रहा है, ये भी 20% बढ़ रहा है। अब प्रतिशत परिवर्तन, ये प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र है। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना 100। देखिए, लेकिन दोनों वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे,
अगर कमी होता तो माइनस, वृद्धि हो रहा तो प्लस। तो यहाँ क्या लेंगे 20, यहू वाला 20 और यह हो जाए कितना 20 इंटू 20 बटे कितना 100, डबल जीरो कटा 20 20 कितना 40, 2 दूना कितना 4, 20 40 4 44%। यही आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आप लोग सभी क्वेश्चन केवल M3 से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा। हम लोग इसका बेसिक नहीं, हम लोग सीधा M3 सॉल्व करेंगे। पहले यहां देख लीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। अब यहां देखें पाई नियतांक है और त्रिज्या पे क्या है वर्ग है। इसका मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे और जब 2 बार लिखेंगे, जब कोई चीज स्क्वायर में होती है अर्थात 2 बार होती है तो प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र सीधा सीधा लगा देंगे। अब यहाँ त्रिज्या को कितनी बार लिखेंगे 2, और पाई नियतांक को कभी लिखते नहीं, तो सीधा सीधा हम लोग क्या परिवर्तन प्रतिशत या प्रतिशत परिवर्तन सूत्र क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना 100। अब इसमें अब त्रिज्या 2 है तो देखिए अब यहाँ x भी कितना होगा 50 होगा, y भी कितना होगा 50, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो यहाँ क्या अब वृद्धि हो रहा है तो प्लस में प्लस 50, यह प्लस 50 और यहाँ 50 इंटू 50 बटे कितना 100, डबल जीरो कटा 50 50 कितना 100 और 5 5 कितना 10 कितना आ गया 100 कितना 125%। ये आंसर है, नोट कर लें। इसके साथ ले ले आप लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का पहले बार यमोन देख लें। अभी हम लोग M3 बताएं लेकिन यमोन देख लें। यमोन क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां देखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब हम लोग यहां क्या करते हैं नियतांक को, या तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई, नहीं सीधा सीधा करें, यहां नियतांक है नियतांक को नहीं लेंगे तो यहां सीधा सीधा वृत्त का जो क्षेत्रफल लेंगे वो हो जाएगा r इंटू आर। ये हम लोग पाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पाई साथ में लिख चले। इसको लिख सकते हैं पाई गुणते r, ये सही है। अब वृत्त के त्रिज्या 50% वृद्धि कर रहा है तो हमको त्रिज्या पहले पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहले जो त्रिज्या है 100 थे, 100 गुणते कितना 100 गुणते 100, 100 गुणते 100। अब इसका गुणा कर देते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा। अब जब इसका देखें, अब यहां जब गुणा करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 अर्थात 10,000 पाई। ये हो गया क्षेत्रफल A1। अब क्या है, अब नया क्षेत्रफल निकालते हैं। नया क्षेत्रफल ये पुराना क्षेत्रफल है। नया क्षेत्रफल का अब त्रिज्या में कितना परसेंट बढ़ा 50%, तो यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 50% वृद्धि मतलब 150 इंटू 150। अब 15 15 में कितना 225, यहाँ हो जाएगा 225 और डबल जीरो इंटू पाई। प्रारंभिक क्षेत्र कितना था 10,000 पाई और 50% बढ़ने पर क्षेत्र कितना हो गया 22,500। अब यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि घटाते हैं 22,500 पाई में माइनस करते हैं हम लोग 10,000 पाई। घटाए कितना आएगा, घटाइए अब इसको आगे हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। जब घटाएंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा 125 डबल जीरो 125 पाई। ये क्षेत्रफल वृद्धि आ गया, लेकिन हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है।
क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि, हमको वृद्धि नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो सूत्र क्या होगा, वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित कितना 100। अब वृद्धि कितना हुआ 125 डबल जीरो और इंटू पाई, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 10,000 और गुणित कितना 100। काट देते हैं, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 3 0 काट गया, कितना आ गया, और यहाँ पाई है, अब पाई से पाई कर गया, कितना आ गया 125। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग यम 2 देख लेते हैं। तो माना प्रारंभिक एरिया कितना मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, और क्षेत्रफल में वृद्धि, नया एरिया 50% वृद्धि हो रहा है, तो 100 गुणते 50% वृद्धि मतलब 150 बटे 100 इंटू यह 150 बटे कितना 100, 4 जीरो कटता है 15 में, पहले 100 था, कितना हुआ 225, क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब भाई एरिया में वृद्धि, लिखे एरिया में वृद्धि, एरिया में वृद्धि कितना होगा 225 माइनस 100 बराबर 125%। नोट कर लें दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सॉल्व करते हैं यम 3 से सीधा सीधा। सूत्र क्या होगा, वही प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। सूत्र क्या होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुणते भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर, तो पहली बार भुजा एक्स, देखिए ये वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर, ये एक्स होगा ये वाई, दोनों बराबर हैं, तो एक्स बराबर का कितना होगा k% और वाई बराबर कितना होगा k%। यहाँ लिख लेते हैं एक्स बराबर k%, वाई बराबर कितना हो रहा है k%। लेकिन जो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो प्रतिशत परिवर्तन दे दिया यहाँ पे, प्रतिशत परिवर्तन पहले से दे दिया कितना 69%। अब डायरेक्ट देखिए हम सूत्र लगाते हैं बस। अब यहाँ लगाएंगे परिवर्तन प्रतिशत बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना 100। अब परिवर्तन प्रतिशत पूरा कितना दिया 69, अब प्लस माइनस एक्स, एक्स कितना दिया के, ये भी के, प्लस यहाँ हो जाएगा के इंटू के बटे कितना 100, ये हो जाएगा 69, और के और के कितना 2k प्लस के स्क्वायर अपॉन 100। फिर ये गुणा करते हैं 69 बराबर 100 2 कितना 200 के प्लस के स्क्वायर अपॉन 100। तो ये गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 6900 बराबर 200 के प्लस के स्क्वायर। इसको इधर कर लेते हैं, देखिए इसको, अब के स्क्वायर है 6900 उधर करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 6900 उधर जाएगा, ये के स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 200 के माइनस यहाँ हो जाएगा 6900 बराबर 0। 6900 गुणा 1 में 6900 गुणा करने पर 6900 आए, जोड़े घटाने पर 200 आए, तो हम लोग करेंगे इसको के स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 230 के माइनस 30 के, 230 में 230 के में 30 के जाएगा 200 के आ जाएगा, माइनस 6900 बराबर 0। नीचे दिख रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसमें के कॉमन ले लें, जब के कॉमन लेते हैं यहाँ बचे कितना के प्लस 230, और यहाँ से माइनस 30 के कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस 30 के नहीं, केवल माइनस 30 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा के प्लस
230। यहां सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अब दोनों में k प्लस 230 कॉमन, तो k प्लस 230 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना k माइनस 30 बराबर कितना 0। अब यहाँ 2 0 हो जाएगा, एक बार लेंगे k प्लस 230 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा k बराबर माइनस 230, k बराबर माइनस 230, ये अमान्य होगा, और दूसरा हो जाएगा k माइनस 30 बराबर 0, k बराबर आ गया 30%। यही आपका आंसर होगा। हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप दूसरा क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिमाप मतलब वृत्त के परिधि। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, हम लोग सॉल्व करते हैं M1 से, मेथड पहले से। वृत्त का व्यास और परिमाप पूछ रहा है। अब यहां पहले समझे, वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप वो होता है 2 पाई r, और व्यास को 75% बढ़ा रहा है। तो अब देखिए वृत्त का व्यास पहले यहां ले लेते हैं। वृत्त का व्यास कितना होता है 2 इंटू r, ये वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास 75% बढ़ रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं ना 2 पाई r बराबर, हम लोग इसको p मान सकते हैं, और इसको पाई गुणते इसको हम 2r भी लिख सकते हैं बराबर p। क्यों? क्योंकि वो व्यास को 75% बढ़ा रहा है। तो व्यास 75% बढ़ा रहा है, तो प्रारंभिक व्यास हमको पता नहीं है, मान ले प्रारंभिक व्यास 100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई। अब व्यास में 75% बढ़ाएगा तो नया व्यास क्या है, ये पुराना व्यास हो गया, पुराना। अब नया क्या होगा 100 पाई गुणते नया कितना होगा 75% बढ़ा रहा है, तो 100 कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 175 पी नहीं 175 पाई 100 पाई, और ये हो जाएगा 175 पाई। पहले व्यास कितना था 100 पाई, अब व्यास कितना हुआ 175 पाई। वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि 175 पाई माइनस कितना 100 पाई। 175 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 75 पाई आया, 75 पाई। हमको वृद्धि नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होगा, वृद्धि बटे प्रारंभिक मतलब पुराना, प्रारंभिक परिमाप, अब गुणते कितना 100। अब क्या होगा, वृद्धि कितना हुआ 75 पाई का, प्रारंभिक परिमाप कितना है 100 पाई है, अब गुणे कितना 100 से 100 गया, पाई पाई कितना आया 75%। दिख रहा नहीं वाला 75%, ये वाला। तो ये काट कर यहां कर देते हैं, ये यहां आंसर हो गया 75%। अब देखिए बहुत ध्यान से यहां समझिए, चाहे वृत्त की त्रिज्या बोले, देखिए वृत्त का व्यास 75% बढ़ाया, परिमाप में वृद्धि कितना है 75%। इसका मतलब वृत्त की हम चाहे त्रिज्या बढ़ाएं चाहे वृत्त का व्यास बढ़ाएं, उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे उतना प्रतिशत उसके परिमाप में परिवर्तन होगा। कैसे पता चला, ये देखिए, ये आपको M1 लगा दिए। ऐसे सवाल में हम लोग सीधा किसी वृत्त की त्रिज्या जितने % बढ़ेगी या किसी वृत्त का व्यास जितना % बढ़ेगा, उसके परिमाप में उतना ही परिवर्तन होगा। और किसी वर्ग की भुजा भी जितने % बढ़ेगी